एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टेस्ट। रात 9 बजे प्रत्येक दिन टेस्ट होता है आप सबका। तो 18 नवंबर 2023 का टेस्ट होगा। उसके बाद 19 नवंबर जो कि आज है, आज उसका भी टेस्ट होगा। उसमें मैं करंट अफेयर्स का आप सबका टेस्ट लूँगा, जिसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ। करंट अफेयर्स जो आप तैयार करके आएंगे वो अप्रैल, मई और जून के होंगे। आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन का टेस्ट लूँगा और उसमें आपको अधिक से अधिक नंबर लाना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। दूसरी बात, ये बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए क्वेश्चन बनाया गया है, तो प्लीज़ आप ये दोनों जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वही देंगे एग्ज़ाम। बीपीएससी वाले नहीं देंगे, बीपीएससी वाले को ये ईजी लगेगा। बिहार सिपाही वाले भी नहीं दे सकते हैं, उनको ये भारी लगेगा। ठीक है, तो सबकी अलग अलग प्रायोरिटी होती है, अलग अलग सिलेबस होता है, उसके अनुसार से पढ़ना चाहिए। उनमें से ये है कि ये वाला जो प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है ये बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए किया जाता है। मैं कोई भी बात आपको गुमनामी में नहीं रखता हूँ, सीधा बात है, ये बिहार एसएससी बिहार दरोगा का प्रश्न पत्र है। दूसरी बात, बिहार सिपाही का मैं अलग से टेस्ट लूँगा, बीपीएससी अभी बहुत दूर है तो बीपीएससी का मैं बाद में टेस्ट लूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, 18 नवंबर 2023 की वीडियो की। पहला क्वेश्चन है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर कौन सी परत लगाई जाती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एल्युमिनियम पेंट, दूसरा है लेड चूर्ण, तीसरा है रजत परत, चौथा है पारे की परत। अटेम्प्ट करेंगे। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहला का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर रजत परत। दूसरा है कमरे को ठंडा किया जा सकता है, आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पानी के बहने से, दूसरा है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, तीसरा है रसोई गैस से, चौथा है ठोस को पिघलाने से। अटेम्प्ट करेंगे दूसरा प्रश्न, तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर संपीड़ित गैस को छोड़ने से। प्रश्न संख्या तीसरा है, निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 100% आर्द्रता 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, दूसरा 100% आर्द्रता 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, तीसरा है 20% आर्द्रता 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, चौथा है 20 डिग्री आर्द्रता 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। बताएंगे, ह्यूमिडिटी बोलते हैं आर्द्रता को। तीसरा का सही आंसर क्या होगा, सोचने वाला क्वेश्चन है। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चौथा है ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम, आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर औपक होता है, दूसरा है तीक्ष्ण होता है, तीसरा झुलसाने वाला होता है और चौथा है उमस वाला होता है। आपको बहुत ज़्यादा गर्मी कब लगता है ये आपको बताना है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उमस वाला होता है। प्रश्न संख्या 5वां है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? ये सब मैं एनसीईआरटी में पढ़ा चुका हूँ। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, दूसरा है जल का क्वथनांक घट जाता है, तीसरा है भोजन कम उष्मा लेता है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे। 5वां प्रश्न, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। 6 से निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्टील, दूसरा है पीतल, तीसरा है ब्रॉन्ज और चौथा है तांबा। अटेम्प्ट करेंगे। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तांबा। प्रश्न संख्या 7वां, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उसमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सीसा, दूसरा है क्रोमियम, तीसरा है यसद और चौथा है बंग। अटेम्प्ट करेंगे। 7वां प्रश्न, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर यसद। 8वां है टांका एक मिश्र धातु है, आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर टीन तथा शीशे का, दूसरा है टीन तथा तांबे का, तीसरा है टीन तांबे तथा जस्ता का, चौथा है टीन शीशा तथा जस्ता का। अटेम्प्ट कीजिए। मिश्र धातु आपको होमवर्क मिला था केमिस्ट्री से। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर टीन तथा शीशा। मिश्र धातु चैप्टर जो है वो आपसे बहुत अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, 2-3 प्रश्न उससे रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1%, दूसरा है 5%, तीसरा है 0%, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है ये आपको बताना है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 0%। 10 है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पारा या जस्ता, दूसरा है तांबा टीन, तीसरा है जस्ता तांबा, चौथा है सीसा जस्ता। अटेम्प्ट करेंगे। 10वां प्रश्न, किस मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर पारा और जस्ता।
क्वेश्चन नंबर 11वां है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, किसका? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लोहा, क्रोमियम, यशद एवं कार्बन। दूसरा है लोहा, टीन, मैग्नीज एवं यशद। तीसरा है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन। चौथा है लोहा, निकेल, यशद एवं टीन। अटेम्प्ट करेंगे 11वां प्रश्न, स्टेनलेस स्टील एक किसका मिश्र धातु है, किस किस चीज से मिलकर बना है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। 12वां है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है, किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कार्बन की मात्रा, दूसरा है मैग्नीज की मात्रा, तीसरा है सिलिकॉन की मात्रा और चौथा है क्रोमियम की मात्रा। अटेम्प्ट करेंगे 12वां प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर कार्बन की मात्रा। कार्बन की मात्रा इज राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तांबा एवं निकेल, दूसरा है तांबा एवं टीन, तीसरा है तांबा एवं जस्ता, चौथा है तांबा, जस्ता एवं निकेल। अटेम्प्ट करेंगे पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है, यह आपको बताना है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर तांबा एवं जस्ता। 14 है, किस धातु से बने मिश्र धातुओं को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लाया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एल्युमिनियम, दूसरा है लोहा, तीसरा है तांबा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे 14 नंबर। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर एल्युमिनियम। आइए यहां से कुछ जीव विज्ञान के प्रश्न आपको मिलेंगे। 15 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, दूसरा है सेरी कल्चर सिल्क वर्म, तीसरा है पीसी कल्चर लाख का कीड़ा, चौथा है हॉर्टिकल्चर फूल। अटेम्प्ट करेंगे इनमें से एक गलत है, इस चार ऑप्शन में से ये आपको बताना है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर पीसी कल्चर इज नॉट अ राइट। पीसी कल्चर होता है मत्स्य पालन, ठीक है। 16 है, सांपों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सर्पेटोलॉजी, दूसरा है ऑर्निथोलॉजी, तीसरा है हर्पिटोलॉजी और चौथा है ऑस्टियोलॉजी। आपको मिला था ये लॉजी वाला चैप्टर, प्रमुख शाखाएं, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं होमवर्क में मिला था। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर सर्पेटोलॉजी। चलिए प्रश्न संख्या 17 देख लेते हैं हम सब। 17 नंबर, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वायुमंडल, दूसरा है मिट्टी, तीसरा है प्रदूषण और चौथा है बीज। पेडोलॉजी में काफी बार पूछ चुका हूं, आप सबको जरूर बताएंगे आप सब। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर मिट्टी। 18 है, मत्स्य पालन यानी मछली पालन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पीसी कल्चर, दूसरा है सेरी कल्चर, तीसरा है वीटी कल्चर और चौथा है ओली कल्चर। मत्स्य पालन यानी मछली पालन किससे संबंधित है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर पीसी कल्चर। पीसी कल्चर इज द राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, दूसरा है फसलों की खेती एग्रोनॉमी, तीसरा है सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, चौथा है फलों की खेती पोमोलॉजी। अटेम्प्ट करेंगे 19वां प्रश्न। 19 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ये संबंधित नहीं है। 20 है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सेरीकल्चर में, दूसरा है टिश्यू कल्चर में, तीसरा है एपी कल्चर में और चौथा है पीसी कल्चर में। मधुमक्खी पालन बहुत बार एग्जाम में आया है, इजी क्वेश्चन है आप सबके लिए। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर एपी कल्चर। आइए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संसदीय एक्ट के द्वारा, दूसरा है न्यायिक पहल द्वारा, तीसरा है संवैधानिक संशोधन के द्वारा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जनहित में जारी हर एक प्रचार में बोलता है, जल्दी से बताएंगे आप सब। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर न्यायिक पहल द्वारा। 22वां है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? आर्टिकल 280 आप यूज कर सकते हैं वित्त आयोग के गठन के लिए। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 4 वर्ष, दूसरा है 5 वर्ष, तीसरा है 7 वर्ष और चौथा है 10 वर्ष। ये इजी क्वेश्चन है, इसका आर्टिकल जरूर आप याद रखेंगे, बहुत बार आता है एग्जाम में, अनुच्छेद 280। ठीक है, तो 22 का आंसर हो गया दूसरा 5 वर्ष। 5 वर्ष इज द राइट आंसर। ये प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वित्त मंत्रालय, दूसरा है वित्त आयोग, तीसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और चौथा है नाबार्ड। अटेम्प्ट करेंगे 23वां प्रश्न। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा आपको बताना है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर वित्त आयोग। 24 है, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है न्याय मंत्री, तीसरा है वित्त मंत्री और चौथा है वित्त आयोग। अटेम्प्ट करेंगे 24वां प्रश्न 24 नंबर। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है,
चलिए प्रश्न संख्या 25, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 15 अगस्त 2014, दूसरा है 15 मार्च 1950, तीसरा है 16 मार्च 1951 और चौथा है 20 मार्च 2023। कभी कभी इजी क्वेश्चन भी पूछ लेता है और आपको जानना चाहिए। 25 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 15 मार्च 1950। 26 है निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संघ लोक सेवा आयोग, दूसरा है राज्य लोक सेवा आयोग, तीसरा है वित्त आयोग और चौथा है योजना आयोग। निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये आपको बताना है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 योजना आयोग। आइए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उपराष्ट्रपति, दूसरा है राज्य मंत्री, तीसरा है कैबिनेट मंत्री और चौथा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 27वां प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे आप सब। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर कैबिनेट मंत्री। 28 है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित हुआ था? बहुत बार आया है एग्जाम में। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 26 जनवरी 1950, दूसरा है 2 अक्टूबर 1950, तीसरा है 6 अगस्त 1951 और चौथा है 6 अगस्त 1952। अटेम्प्ट करेंगे 28वां प्रश्न। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, डायरेक्ट फैक्ट बेसिस पे पूछ लेता है। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 6 अगस्त 1952। आइए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर महावीर, दूसरा है ऋषभदेव, तीसरा है चेतक और चौथा है त्रिशाल। अटेम्प्ट करेंगे 29वां प्रश्न। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर ऋषभदेव। 30 है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मनेर, दूसरा है राजगीर, तीसरा है पावापुरी और चौथा है जालन फोर्ट। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर पावापुरी। ये 31वां प्रश्न देखते हैं। तीर्थकर शब्द संबंधित है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बौद्ध धर्म से, दूसरा है ईसाई धर्म से, तीसरा है हिंदू धर्म से और चौथा है जैन धर्म से। अटेम्प्ट करेंगे 31वां प्रश्न। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जैन धर्म से। 32 है जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर महावीर, दूसरा है ऋषभदेव, तीसरा है संभव, चौथा है मणि सुवर्त। अटेम्प्ट करेंगे 32वां प्रश्न। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर महावीर। चलिए प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जैन, दूसरा है आजीवक, तीसरा है मीन मानसको, चौथा है बौद्ध। अटेंड करेंगे 33वां प्रश्न। ये सब प्राचीन इतिहास के प्रश्न है। टॉपिक मिला था आप सबको जैन धर्म। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर आजीवक। 34 है बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आजीविकों, दूसरा है थारवों ने, तीसरा है जैनों ने और चौथा है तंत्रिकाओं ने। अटेम्प्ट करेंगे 34वां प्रश्न 34 नंबर। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर आजीविकों ने। ठीक है। प्रश्न संख्या 35वां। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आनंद, दूसरा है राहुल भद्र, तीसरा है मक ली गौसाल, चौथा है उपाली। अटेम्प्ट करेंगे 35वां प्रश्न। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। 36 है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई, जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नवंबर 1856, दूसरा है दिसंबर 1856, तीसरा है जनवरी 1857 और चौथा है फरवरी 1857। 36वां प्रश्न अटेम्प्ट कीजिए। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर दिसंबर 1856। ये प्रश्न संख्या 37वां हम सब देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर खान बहादुर, दूसरा है कुंवर सिंह, तीसरा है मौलवी अहमद शाह, चौथा है ब्रिजेश कबीर। अटेम्प्ट करेंगे 37वां प्रश्न। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 37 का आंसर हो जाएगा पहला नंबर खान बहादुर। 38 है 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बाज, दूसरा है 2 तलवारें, तीसरा है रुमाल और चौथा है कमल और रोटी। अटेम्प्ट करेंगे 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कमल और रोटी। चलिए प्रश्न संख्या 39 देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अजीमुल्लाह, दूसरा है विरजिस कादिर, तीसरा है बख्त खां, चौथा है हसन खान। 1857 का क्रांति टॉपिक में मिला था होमवर्क में। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर बख्त खां। 40 है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आरा,
दूसरा है पटना, तीसरा है बेतिया और चौथा है वाराणसी। अटेम्प्ट करेंगे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड है तो आप सब समझ सकते हैं। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर आरा, और आरा में एक जगह है जगदीशपुर, वहीं से बिलोंग करते थे ये। चलिए प्रश्न संख्या 41 देखते हैं हम सब, 41 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मौलवी अहमदुल्ला शाह, दूसरा है मौलवी इमदादुल्लाह, तीसरा है मौलाना फजले हक खैराबादी, चौथा है नवाब लियाकत अली। अटेम्प्ट करेंगे 41वां प्रश्न। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर मौलवी अहमदुल्ला शाह। 42 है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चर्चिल्स, दूसरा है पामस्टर्न, तीसरा है एटली और चौथा है ग्लेडस्टोन। अटेम्प्ट करें, ये सब फेमस जो भी है गवर्नर जनरल आपको याद रहना चाहिए। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, बंगाल का नवाब इस टाइम कौन था, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर पामस्टर्न। से 8 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके के मिलेंगे। चलिए 43 है म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बहत, दूसरा है रिंगित, तीसरा है कयात और चौथा है डोंग। अटेम्प्ट करेंगे, म्यांमार काफ़ी न्यूज़ में रहता है जब से तख्ता पलट यहाँ पे हुआ है। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर क्यात। यहाँ की प्रमुख नेता जो थी आंग सान सू की, उनको 7 वर्ष का सजा मिल गया है। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1990 या 1991 में, आप सब देख लेंगे। 44 है आदि कवि किसका उपनाम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वाल्मीकि, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा नागार्जुन और चौथा है सलीम अली। अटेम्प्ट करेंगे 44वां प्रश्न। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर वाल्मीकि। चलिए प्रश्न संख्या 45 देख लेते हैं हम सब, 45 नंबर क्वेश्चन। कथकली किस राज्य का नृत्य है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उत्तर प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है केरल। अटेम्प्ट करेंगे 45वां प्रश्न। ये शास्त्रीय नृत्य है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केरल। 46 है बोंगाई गांव तेल रिफाइनरी किस राज्य में अवस्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गुजरात, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है असम और चौथा है केरल। अटेम्प्ट करेंगे 46वां प्रश्न। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 असम। असम इज द राइट आंसर, दिसपुर राजधानी है इसकी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 47वां प्रश्न 47। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा अरुणाचल प्रदेश। 47वां प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे आप सब। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर छत्तीसगढ़। 48 है प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1975, दूसरा 1988, तीसरा 1971 और चौथा 1973। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ ये आपको बताना है। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1973। चलिए आज के टेस्ट का आखिरी 2 क्वेश्चन, 49वां प्रश्न। हुमायूं का मकबरा कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राजस्थान, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है नई दिल्ली और चौथा है गोवा। बताएंगे 49वां प्रश्न। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली। 50 है गोबी मरुस्थल किन 2 देश में फैला हुआ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारत पाकिस्तान, दूसरा है रूस यूक्रेन, तीसरा है उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया और चौथा है चीन और मंगोलिया। अटेम्प्ट करेंगे, गोबी मरुस्थल काफ़ी फेमस मरुस्थल है। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 चीन और मंगोलिया। ठीक है, तो ये था 18 नवंबर 2023 का टेस्ट, जिसमें हम सब देखे सारा प्रश्न, 50 प्रश्न हम सब देखे। संडे यानी 19 नवंबर 2023 जो कि आज है, संडे है, तो संडे को हम सब हर एक संडे को हम सब करंट अफेयर्स का टेस्ट करते हैं, जिसमें आज हम सब जो टेस्ट देने वाले हैं आप सब देंगे अप्रैल, मई और जून का टेस्ट देंगे। ठीक है, इसमें आप कोई भी रिसोर्स इस्तेमाल किए होंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 50 वैसे प्रश्न जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो मैं उसी का टेस्ट लेता हूं। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे मैं बहुत कुछ शेयर करता हूं, तो प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।